क्या आपको पता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मेरा सभी को जवाब देना है कि कोविड-19 का पहला टीका किस व्यक्ति को लगाया गया था? नाम बोल देता हूं मैं आपको, मनीष कुमार, सुशील कुमार या अशोक लवासा। स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। कल से भी अच्छे मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। कल आपने बोला था सर आप स्टैटिक जीके का रिवीजन विद चैप्टर वाइज कराइएगा, तो आज की इस वीडियो में भी विद चैप्टर वाइज ही मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे लेटेस्ट नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं, कल्चर है, विटामिन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बहुत कुछ, जैसे सौर मंडल के बारे में बहुत सारे फैक्ट मैंने स्पेशल इकट्ठे करके आपको मैं बताऊंगा। इसी तरह से आप प्यार सपोर्ट करते रहें, आपके लिए मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा आपके जो कमेंट हैं, जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ और फैक्ट लिखते हैं तो वो सारी कमेंट आपको वीडियो के बीच में या फिर एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कल आपने कमेंट किया था वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। कि वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। अब मैं वेद के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। वेदों की संख्या होती है 4। अगर आपसे सूक्तियों के बारे में पूछा जाए तो वो 1028 यानी 1028 सूक्तियां होती हैं। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे जो लेटेस्ट है, नवीनतम है, वो अथर्ववेद है, ठीक है। और अथर्ववेद के अंदर ही जादू टोना के बारे में बताया गया है और सामवेद के अंदर स माने संगीत, तो याद रखिए संगीत म्यूजिक के बारे में जो बताया गया है वो सामवेद में बताया गया है। गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो किस मंडल में है? तो वो तीसरे मंडल में, ठीक है। टोटल मंडल होते हैं 10 और तीसरे में है गायत्री मंत्र का वर्णन। मैं बात करता हूँ विटामिनों के बारे में, तो विटामिनों को भी 5-6 फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। जैसे विटामिन ए के बारे में बताता हूँ। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंध यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है वो हो जाता है, मतलब रात में आपको बहुत कम दिखता है, ठीक है। ये रतौंधी का ही फैक्ट है। B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और एक और बात, विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थाइमिन, तो इन सबको आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैं बात करता हूँ विटामिन सी, तो विटामिन सी क्योंकि खट्टे पदार्थों में मिलती है इसलिए वो दूध में नहीं मिलती है। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? वो विटामिन सी होती है। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता। विटामिन सी को ही नाविक रोग बोला जाता है। अब मैं बात करता हूँ विटामिन डी। देखिएगा सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन का नाम है विटामिन डी और इसका केमिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। अब मैं बात करता हूँ कैंसर के बारे में। देखिएगा कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। सामान्य कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर तंबाकू नहीं खाना चाहिए और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो दिवस होता है वो 31 होता है, यानी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आज आपको सभी पता होगा, आज है 14 अप्रैल, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था एंड 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ था जो कि महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ही थे। मैं इनके बारे में और भी फैक्ट बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ ग्रहों के बारे में। बुध ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो याद रखिएगा बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं होता है, यानी कि नील बट्टे सन्नाटा, राइट। और याद रखिएगा बुध ग्रह जो होता है वो सूरज कोई ग्रह नहीं है, ना ही कोई उपग्रह है। सूरज जो होता है सिर्फ एक तारा होता है, ठीक है, स्टार होता है। अब मैं बात करता हूँ बुध ग्रह जो होता है वो सूरज के सबसे नज़दीक होता है। नज़दीक होने की वजह से ये सूरज के बहुत जल्दी चक्कर लगा देता है। क्या आप बता सकते हैं कि लगभग कितने दिनों के दरमियान ये बुध ग्रह जो होता है वो सूरज के चक्कर लगा देता है? अब मैं बात करता हूँ भोर का तारा या सांझ का तारा किसको बोला जाता है? तो वो बोलते हैं शुक्र ग्रह को। और याद रखना शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। देखिएगा जब भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तभी आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि पहले से आप इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। बस ये रिवीजन के वो कौन से ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं? तो वो होते हैं यूवी, याद होगा ना, यूरेनस एंड वीनस, यानी कि अरुण और शुक्र। देखिएगा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, उनका नाम है फोबोस और डीमोस। जो टाइटन है, टाइटन उपग्रह है, वो किसका उपग्रह है पता है क्या? शनिदेव, जय शनिदेव। शनि जो ग्रह है उसके ही उपग्रह हैं टाइटन।
सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो कौन सा है पता है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा, सन जो होता है सूर्य, वो ग्रह न उपग्रह, सिर्फ एक तारा होता है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा गया है। क्षुब्ध ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पिछली बार पेपर में आया था, मैंने खुद देखा था। क्षुब्ध ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। सिर्फ सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था। अब मैं बात करता हूँ जीआई टैग जो अभी रिसेंटली मिले हुए हैं, तो उनको आप थोड़ा याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, कोहबर जो पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला है वो झारखंड की है। झारखंड की राजधानी रांची है एंड जो महेंद्र सिंह धोनी है वो भी रांची के रहने वाले हैं। वो जो कश्मीर की केसर है ना भाई, उसको जीआई टैग मिला है। एक है काला चावल चकहाव जिसे बोलते हैं, वो मणिपुर का काला चावल चकहाव, उसे जीआई करता हूँ। हरमल मिर्च के बारे में आपने सुना होगा, गोवा की है, उसे जीआई टैग मिला है। एंड टेराकोटा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, उसे जीआई टैग मिला है। अब मैं कुछ चैनल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, वो सभी आपको याद होना चाहिए, जैसे मालदीप और मिनीकॉय। ये जो चैनल है इसके बीच ये कितने डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है? 8 डिग्री से। अंडमान एंड निकोबार है 10 डिग्री से। अगर मैं बात करता हूँ यूएसए एंड कनाडा है 49 डिग्री से। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान रेड क्लिफ से, इंडिया एंड चाइना मैकमोहन रेखा से। तो ये सब चैनल्स हैं, रेखा है, जिनको आपको याद कर लेना है। क्या आपको पता है रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? अरे रॉस बॉस, याद रखिएगा, रॉस द्वीप का नया नाम है बॉस द्वीप। याद रखिए, बॉस वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है 23 जनवरी को उनका जन्मदिन था, और 23 जनवरी को ही जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में उनका पराक्रम दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है। और बात, एक ट्रेन है उसका नाम चेंज हो गया है, हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम चेंज होकर के हो गया नेताजी एक्सप्रेस। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद कर ले। एक और द्वीप है हैवलॉक द्वीप, उसका नया नाम चेंज हो गया है स्वराज द्वीप। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आपको पता ना चुनाव चल रहे हैं तो इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिएगा, अभी जो बने हुए हैं वो बने सुशील चंद्रा साहब, ये नए बने, इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे। ये जो निर्वाचन चुनाव आयुक्त का वर्णन है वो भाग 15 में दिया गया है एंड आर्टिकल 324 के अंदर। क्या याद करना है बताओ? सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा की जगह पर आ गए, भाग 15 आर्टिकल 324। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। मैं बात करता हूँ कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल 148 के अंदर इसका वर्णन। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 76 में इनका वर्णन है, उनका नाम है के वेणुगोपाल। 15 में वित्त आयोग के हेड पता है क्या कौन है आपको? बताओ जल्दी से। 15 में वित्त आयोग के जो हेड हैं वो है NK सिंह एंड आर्टिकल 280 के अंदर इनका विवरण। मुख्य सतर्कता आयोग कौन है पता है आपको? संजय कोठारी। तो याद रखिएगा, सतर्कता यानी कोठियों पर होती है सतर्कता, याद हो जाएगा। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या आपको पता है? उनका नाम था क्रिस्टिना कोच, जो कि USA की रहने वाली। 11 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार के लिए जो निर्यात हो रही थी वो दवा, पता है आपको वो कौन सी दवा थी जिसके निर्यात पर अभी रोक लगा दिया? इसका नाम था रेमडेसिविर। ठीक है, इस दवा का नाम था रेमडेसिविर और ये एंटीवायरल ड्रग है जो कि पता है कोविड-19 अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके लिए, यानी कि ये जल्दी सही हो जाए तो उसके लिए रेमडेसिविर दवा दिया जा रहा था। तो अभी निर्यात पर इसने रोक लगा दी हमारे भारत ने। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। यानी क्या आपको पता है कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाई थी? तो याद रखिएगा, ये भारत बायोटेक के द्वारा हैदराबाद में बनाई गई है। ठीक है, और कोवैक्सीन ही अगर किसी को कोरोना हो गया तो सबसे पहले जो वैक्सीन इस्तेमाल की गई थी हमारे इंडिया में वो कोवैक्सीन ही थी। अब मैं बात करता हूँ सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड बनाई गई थी। कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे के अंदर है। अच्छा, पुणे से मुझे एक ध्यान आ गया, एक फैक्ट याद आ गया, आपको याद रख लेना है। याद रखिएगा, जो भोर घाट होता है, जो भोर घाट दर्रा है ना, भोर घाट जो होता है मुंबई और पुणे के बीच में होता है, लेकिन जो थाल घाट है वो मुंबई और नासिक के बीच में है। तो हमारे देश में अगर कोरोना हो गया है तो उसको सबसे पहले वैक्सीन दी गई थी, वो कोवैक्सीन थी, फिर दूसरे नंबर की कोविशील्ड थी, और तीसरे नंबर की जो अभी भी अनुमति उसे मिल गई है वो थी रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड में सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई है कि हाँ ये कोरोना के लिए सबसे अच्छी कारगर है। ठीक है, तो वो रूस की है। नॉर्थ क्रेक नेशनल पार्क के मेघालय का है। तो याद रखिएगा, मेघालय के जो CM है वो है कॉनरेड संगमा। कि कुल हमारे भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 8। 8वीं ही जो पार्टी थी जो मेघालय की नवीनतम पार्टी है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, ये मेघालय की पार्टी है जिसके अभी वर्तमान में CM है
संगमा। और आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि भारत का 100वां जो स्मार्ट सिटी है वो भी शिलोंग है, यानी मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जो कि 100 नंबर की स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। अब आप पूछेंगे सर पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी, तो वो भुवनेश्वर थी, जो उड़ीसा की राजधानी है। क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो क्लासिकल डांस की संख्या है वो 8 है, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी हमारे देश में 8 ही हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे केरल की बात करते हैं तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये जो है डांस का जो है केरल के अंदर होता है। मैं बात करता हूँ तमिलनाडु के अंदर जो है भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु के अंदर है। कुचिपुड़ी जो होता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर, ओडिसी जो होता है उड़ीसा के अंदर होता है, सत्रिया जो वो असम के अंदर होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। जैसे पता हुआ कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए थे उनके बारे में। देखिएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पर डिस्कस करने वाला हूं, बाकी बहुत है, आगे पीछे वीडियो में हम कल देख लेंगे। मैं बात करता हूं सबसे पहले कि भारत का पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 के अंदर हुआ था। पता है कौन सा? अरे वही जिसमें 9वीं अनुसूची को ऐड कर दिया गया था, भूमि सुधार से संबंधित थी ना। एक मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आपको इस फैक्ट इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पता होना चाहिए कि इसी में प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में भी इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। तो इन तीन शब्दों का भी वर्णन जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अंदर मिलता है, जो कि 1976 के अंदर हुआ था। बात करता हूँ 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। आपको पता होगा संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और 301 की श्रेणी में से डाल दिया गया था। करता हूँ 61 में संविधान संशोधन की। अब तो भाई चुनाव चल रहे हैं तो जाहिर है कि यह संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन ही वो संविधान संशोधन था 1989 जिसमें वोट डालने की उम्र 21 साल से घटा करके 18 कर दी गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था और ये पंचायती राज में इसमें जो है बदलाव किए गए थे। अब मैं बात करता हूँ 74, तो वो नगर पालिका से संबंधित था। रखिएगा 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर, जिसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया था और इन अनुसूची 10 का संबंध है दल बदल। 101वां जीएसटी संविधान, आपको पता होगा 101 वहाँ संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। मैं बात करता हूँ 103 वहाँ संविधान संशोधन है तो वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। आपको पता आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस में, तो वो 103वां संविधान संशोधन है। बात करता हूँ 104वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा लोकसभा एंड राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनमें SC/ST का जो आरक्षण होता है उसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, इसलिए 25 जनवरी 2030 तक इसे वैलिड कर दिया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और आपके कहने पर ही इस तरह की वीडियोस को शुरू किया गया है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छी जो कमेंट है वो आप इधर देखिए।